तो आज हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 2 है। जहाँ पे कल हमने नंबर्स की बात की थी, हमने स्टार्ट किया था नंबर्स को। इसके साथ साथ कल की क्लास में आपने सीखा था कि ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ पे मेजरली इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। और कल ही हमने एक नंबर के बारे में जाना था, नंबर 1 के बारे में हमने बात की थी। आप में से जो लोग भी 1 नंबर के साथ रूल होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपके फेवरेबल प्रोफेशन क्या हो सकते हैं। इसी तरीके से आज हम आगे के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने लगातार जब तक हमारी क्लास चलेगी कंटिन्यू 6 डेज तक आपने ग्रैटिट्यूड करना है किन्हीं 2 चीजों के लिए। तो आप में से कितने लोगों ने उस ग्रैटिट्यूड को किया है मुझे चैट में बताइए। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, यूएसए से हैं प्रीति प्रार जी। ठीक है, ऐसे ही मत लिखते जाना, एक्चुअली किया है तो ही लिखना। जितने लोगों ने किया है वो ही लोग लिखना। नॉट डन, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है वो आज से शुरू करेंगे। चलिए, तो चैट अभी यहाँ पे मैं ऑफ करूंगी थोड़ी देर के लिए। स्टार्ट करेंगे न्यूमरोलॉजी की क्लास। इससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। रीजन इज कि हम बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करते हैं कंप्लेंट करते हुए, लाइफ की कमियां ढूंढने के बारे में। रिलेशंस ऐसे, जॉब ऐसी, बॉस ऐसे, एम्प्लॉय ऐसे, घर ऐसा, नेबर ऐसे, हेल्थ ऐसी, बहुत सारी चीजों में, है ना। और इन सारी चीजों के बीच में जो चीजें हमारी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, हम उन्हें काउंट करना भूल ही जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा है ना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी है ना जिनकी वजह से लाइफ बहुत अच्छी कट रही है। कुछ एक दो रिश्ते अगर प्रॉब्लमेटिक हैं भी, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी तो हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। अगर मान के चलिए, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं बॉस अच्छा नहीं भी है, लेकिन सैलरी आ रही है जी वहां से हर महीने, घर चल रहा है, किचन चल रहा है ना। लेकिन हमें बहुत मजा आता है ऑफिस में बैठ के, ऑफिस की चाय, ऑफिस का एसी हीटर यूज करते हुए उसी बॉस के बारे में कंप्लेंट करते हैं, है ना। तो डे टू डे रूटीन में बहुत सारी चीजें हम इस तरीके की कर रहे होते हैं जिससे कि हम कहीं ना कहीं चीजों को अपने लिए मुश्किल बनाते जाते हैं। और हमारे आसपास जो हमारे रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी प्लैनेट को ही आपके साथ कनेक्ट करा रहे हैं। आगे आगे जैसे आप जानेंगे आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सूर्य क्या है, सूर्य सरकार भी है, आपके बॉस भी हैं, सूर्य पिता भी हैं। ठीक है। इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स भी ऐसे ही आपके रिश्तों से जुड़े हैं। कोई आपकी बेटी है, कोई आपकी मदर है, कोई भाई है, कोई बहन है ना। तो ये सब रिश्ते भी क्या हैं, प्लैनेट्स ही हैं कहीं ना कहीं। तो जब आप ये सारी चीजों में गड़बड़ करते हो तो वहां पे प्लैनेट बिगड़ने शुरू होते हैं। साथ ही साथ जब आप थैंकलेस हो जाते हो, आप ग्रैटिट्यूड करना बंद कर देते हो, आप कमियों को गिनने लगते हो, तो यूनिवर्स की तरफ से भी वो चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक सिंपल रूल है, आप जिस चीज पे फोकस करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां आपका फोकस जाएगा वो चीज आपकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आप हर समय बोलो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, यहाँ खर्चा हो रहा है, वहां खर्चा हो रहा है। 30 डेज आप ये वर्ड्स यूज करो। जो कंडीशन में आज बैठे हो, आफ्टर 30 डेज उससे खराब कंडीशन में बैठे होंगे। चैलेंज है, करके देख लेना। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि जी हमारे पास सैलरी आती है उससे पहले ना हमारे खर्चे तैयार होते हैं, पैसा आता है आते ही निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। पैसा टिकता ही नहीं है ना। और क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं। मार्केट में, बाजार में तो जैसे आग लगी हुई है सामान को, कुछ खरीद ही नहीं सकते, सब कुछ इतना महंगा हो गया है।
और क्या बोलते हैं, सब कुछ मिलावटी मिलता है, कुछ भी प्योर नहीं है। तो अल्टीमेटली सब कुछ मिलावटी ही मिलेगा, सब कुछ महंगा ही मिलेगा, सारी वाइब्रेशन उस तरीके से आपकी काम करने लगेगी। जैसा आपके शब्द होंगे वैसी वैसी आपकी लाइफ बनने लगेगी। समझते हैं इस बात को? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है मुझे चैट में बताइएगा, जल्दी से एक बार चैट ऑन कर रही हूं। जितने लोगों को ये बात समझ आ रही है चैट में बताइए। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, जितना मैंने बोला है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही कराऊंगी। लेकिन अगर आपने इसे एक छोटी सी बात को समझ लिया, अपने वर्ड्स पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बदलने लगेगी। आई हैव एक्सपीरियंस सिंस द डे आई हैव नोन दिस फैक्ट। जी। और मैं तो बिल्कुल आपको ये कह रही हूं, इससे पहले आपने कभी इस चीज को देखा या नहीं देखा, जाना या नहीं जाना, आज से शुरू कर दो। 30 डेज का एक टाइमर, एक अलार्म सेट कर दो अपने फोन पे। 30 डेज के लिए कॉन्शियसली अच्छे वर्ड्स बोलो या नेगेटिव बोलो, ये आपकी विश है। जो आप बोलोगे वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। वैसे वैसे लोग मिलने लगेंगे, वैसी वैसी सिचुएशन मिलने लगेगी। कई लोगों का कंप्लेंट होता है कि हम नहीं चाहते लेकिन हमारे आसपास के लोग उस तरीके से बिहेव करते हैं। तो कोशिश करिए कि उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। ठीक है? किसी को कंप्लेंट करने से अच्छा, बुरा बोलने से अच्छा, आप अगर नहीं पसंद करते हो आप चाहे मत बोलो, लेकिन उस तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट मत करो। या सामने बैठ के नेगेटिव सोचना या पीठ पीछे गॉसिपिंग करना, सामने से बहुत अच्छे अच्छे से मिलना, ये मत करो। कट ऑफ कर दो। अगर आप नहीं पसंद करते, आपका नहीं किसी के साथ वाइब्रेशन मैच कर रही, तो आप ठीक है नहीं बोलो। लेकिन जो इस तरीके की चीजें हैं ना, जेलेसी वाली, नेगेटिविटी वाली, किसी को खुश देख के जेलेस होना, किसी ने कुछ ले लिया तो आप उसमें बुरा फील कर रहे हो, आपको चिढ़ हो रही है, तो आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि आपको ये चीजें नहीं चाहिए। ठीक है? आप दूसरे की खुशियों से जेलेस हो रहे हो, रीजन कि आपको खुशियां नहीं चाहिए। यूनिवर्स को क्लियर मैसेज जाता है। जब भी कोई लाइफ में आप देख रहे हो कि अच्छा कर रहा है, सिंपली आप उसे ब्लेस करो और यूनिवर्स को बोलो कि बहुत अच्छा है, इसे आपने दिया है, मुझे भी जल्दी से दे दो। ठीक है? तो खुश रहा करो, दूसरों को देख के जेलेसी वाला फील आपको नहीं आना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, वो ज्यादा बेटर है। साथ रह के बुरा सोचना, बुरा बोलना या मन मन में बुरे भाव रखना। तो आज से ग्रैटिट्यूड आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए। कम से कम दो चीजों के लिए रोज आपने थैंक यू बोलना है। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है आपका, ठीक है, आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी हो सकती है जिसके लिए आप बोल सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड आपने जरूर जरूर करना है। आपका कोई भी बीएन है, कोई भी डीएन है, आपके लिए ये काम करेगा। ठीक है? और मैं प्रभजोत जी को बोलूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस हैं यूट्यूब पे, उसके लिंक भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो जब भी आपको टाइम मिलता है वो वाली क्लासेस भी देखना। तो आपको साइंटिफिकली समझ आएगा कि ये चीजें आपके माइंड पे कैसे काम करती हैं और इससे आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा, प्रभजोत जी यूट्यूब का लिंक शेयर करेंगे। अभी हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, जिसके लिए हम यहाँ पे सभी लोग कनेक्ट हुए हैं। और 1 से 9 नंबर के बीच में कल हमने बात की थी नंबर 1 के बारे में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम रैंडम नंबर्स करेंगे। ठीक है? 1 से 9 के बीच में कहीं से कोई भी नंबर हम कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आज का डे लिखिए, आज हमारा डे 2 है क्लास का। आज की डेट लिखिए। आज की डेट है हमारी 22 नवंबर 2025। कल आप लोगों ने सीखा था मूलांक और भाग्यांक का कैलकुलेशन। तो आप लोग जल्दी से आज की डेट का मूलांक और भाग्यांक चेक करो और मुझे चैट में बताइए। आज की डेट 22 नवंबर 2025, इसका मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करके जल्दी से मुझे चैट में बताइए। मैं चैट ओपन कर रही हूँ अभी। इससे पता चलेगा आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी प्रैक्टिस की है आपने। मूलांक 4 है।
4 और 6 का कॉम्बिनेशन है। बाकी लोग सभी चेक कर लो, 4 और 6 है। बहुत बढ़िया। इससे पता चलता है कि कल की क्लास को आपने बहुत अच्छे से समझा है, आपने रिवीजन भी किया है। तो आज का कॉम्बिनेशन है हमारा 4 और 6 का, यानी कि मूलांक 4 और भाग्यांक 6। तो हम 4 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। कितने लोग 4 नंबर वाले बैठे हैं यहाँ पे? जिनका BN या DN 4 है, कितने लोग 4 नंबर वाले हो यहाँ पे? ठीक है, आपका हो सकता है, फैमिली में किसी का हो सकता है, चैट में बताइए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे नंबर 4 पे। तो 4 नंबर के बारे में ही हम आज बात करेंगे। अब 4 नंबर, अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 है, यानी कि 4, 13, 22 या 31, किसी भी महीने की आपकी बर्थ डेट अगर है तो आपका BN 4 है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आता है तो भी आप इससे रेजोनेट जरूर करेंगे। अब 4 नंबर के हमारे जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो राहु हैं। कल आपको बताया था मैंने, 4 नंबर के लिए रूलिंग प्लैनेट राहु है। और मार्केट में बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर डर और आतंक है। राहु केतु शनि, है ना? ये तीन के ऊपर ही सारा मामला चल रहा है। और अगर आप 4 नंबर से रूल होते हो, सबसे पहली चीज आप ये जान के चलिएगा कि कलयुग में पैसा देने वाला कमाल का नंबर है नंबर 4। ठीक है, अगर आप 4 नंबर से रूल होते हैं तो। लेकिन हम इसके प्लस एंड माइनस दोनों के बारे में बात करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। 4 नंबर जब भी आपके माइंड में आता है, अगर आपका है या फैमिली का है या आपके किसी क्लाइंट का है, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान आनी चाहिए वो है इनका इंटेलिजेंट ब्रेन। ठीक है, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। इसके पीछे आपको मैं रीजन बता देती हूं। राहु और केतु, ये एक ही राक्षस स्वर भानु के दो हिस्से हैं। राहु और केतु एक राक्षस स्वर भानु के दो हिस्से हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है जिसे मैं आपको बहुत छोटे में बताती हूँ, आप लोग इसे बाद में आराम से देख लेना। जिस टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकलने की बात थी कि समुद्र से अमृत निकलेगा और देवताओं में और राक्षसों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया था। और मोहिनी के पास अमृत कलश था। तो विष्णु जी क्या कर रहे थे, वो देवताओं को अमृत देते जा रहे थे और कहीं ना कहीं जो दैत्य थे, जो राक्षस थे, उन्हें वो अमृत चालाकी से ऐसा कर रहे थे कि ना मिल पाए। अब वहां पे स्वर भानु ने ये देखा कि भाई राक्षसों को तो ये अमृत मिल नहीं रहा और सिर्फ देवताओं में बट रहा है, और ये हमारे साथ तो भाई चीटिंग ना हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने रूप बदला और उस अमृत को ले लिया। और जब उसने जैसे ही वो अमृत, मोहिनी यानी कि भगवान विष्णु ने जैसे ही वो अमृत उसको दिया, तो उन्हें एकदम से रियलाइज हुआ, तो वो अमृत गले तक था, यहां तक। तो विष्णु जी ने फौरन अपना वो रूप लिया और उन्होंने चक्र से वो गला जो है, स्वर भानु का गला काटा कि वो जो अमृत है वो बॉडी में एंटर ना करे। तो गला जो कटा, ऊपर का जो हिस्सा था वो राहु बना और बाकी बॉडी केतु बन गई। तो एक राक्षस के दो टुकड़े हुए। पहला राहु जिसके पास ये गले तक का पोर्शन और सिर्फ ब्रेन आया, और बाकी केतु के पास बॉडी आ गई। कभी भी आप देखेंगे, नवग्रह मंदिर जाएंगे तो आप कभी देखो तो केतु का हमेशा ये हेड वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा, उसके पास सिर्फ बॉडी है। तो राहु के हिस्से क्या आया, ब्रेन आया। तो इन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है और बड़े कमाल के प्लानर्स होते हैं। बहुत अच्छी प्लानिंग होती है, दिमाग बहुत तेज होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है आप लोगों के साथ,
कि इतने सारे आइडियाज आते हैं, दिमाग इतना चलता है, तो कौन सा एक आइडिया मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए कौन सी चीज काम करेगी, या किसी एक आइडिया पे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस चीज को ये लोग सेटल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप देखेंगे रात को सोने में भी प्रॉब्लम आएगी। और जितने भी 4 नंबर वाले हो, आपको रात के टाइम दिमाग ज्यादा तेज दौड़ता है। ठीक है, ओवर एक्टिव ब्रेन होता है, स्पेशली रात के टाइम दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। और राहु के साथ और क्या चीजें आती हैं? एग्रेशन होता है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है, तो एक एग्रेशन, एक रेस्टलेस पोजीशन इनके साथ देखने को मिलेगी। एग्रेशन, एक रेस्टलेस कंडीशन देखने को मिलेगी आपको इनके साथ। और बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बार बार जॉब का चेंज होना, बिजनेस का चेंज होना, लाइफ में स्टेबिलिटी ना आ पाना। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए यहीं पे, फिर आप लिखना इसके बाद। कल मैंने आपको मूलांक और भाग्यांक का कॉन्सेप्ट बताया था। तो ज्यादा 4 नंबर अगर आपका भाग्यांक है, तो ज्यादा इंपैक्ट कब आएगा? 35 के बाद। ठीक है, अगर मूलांक 4 है तो फर्स्ट 35 में ज्यादा झटके आएंगे। अगर भाग्यांक 4 है तो आफ्टर 35 आपको ये ज्यादा चीजें नजर आएंगी। मुझे चैट में एक बार कंफर्म करिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? वाई लिखेंगे अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छे ढंग से। ठीक है, ठीक है जी। चैट बीच बीच में ही ऑन करूंगी, अदरवाइज जो लोग फोन पे क्लास लेते हैं ना, उन्हें बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है चैट की वजह से, तो बीच बीच में मैं ऑन करती रहूंगी जहां पे भी मुझे लगेगा। इसके बाद 4 नंबर के साथ और क्या चीजें होती हैं? ये लोग बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, क्लियर हार्टेड होंगे, दिल के साफ होंगे, लेकिन जो भी बोलना है वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे बोल देंगे, जिसकी वजह से कई बार दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल लोगों को रियलिटी सुनना अच्छा नहीं लगता, सीधी सीधी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, तो इनके दोस्त भी कई बार इनके दुश्मन बन जाते हैं। और एक और चीज बताती हूँ, इन लोगों को सोसाइटी क्या बोलती है, फैमिली के क्या रिचुअल्स हैं, है ना, समाज क्या बताता है, उन चीजों से हमेशा अलग सोचेंगे। राहु का मतलब है अपना रास्ता खुद बनाना। जिस भी चीज के पीछे लॉजिक है, ये सिर्फ उसी बात को फॉलो करेंगे। अगर लॉजिक नहीं है तो ये उस चीज को नहीं मानेंगे। अब जितना मर्जी इनको समझाते रहो, सोसाइटी के बारे में बोलते रहो, फैमिली के बारे में बोलते रहो, बट इनका लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो नंबर 4 के साथ जब भी बात कर रहे हैं, इस चीज पे ध्यान दें कि लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई जरूर हो। और इन लोगों के पास इतनी समझ होती है कि अपने काम को कैसे निकलवाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, ये किसी भी काम को, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये डिसाइड कर लेंगे तो उस काम को पूरा जरूर करते हैं। ठीक है, अब हर एक प्लैनेट के ना 2 साइड होते हैं, और स्पेशली राहु के केस में ये आपको देखने को मिलेगा। राहु से अगर आप रूल हो रहे हैं, तो ये आपने चूज करना है। पहला राहु जो अच्छा राहु है, बैलेंस्ड राहु है, वो आपको देता है बड़े कमाल की इंटेलिजेंस,
बहुत अच्छी प्लानिंग। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई काम करने का सोचा है तो दुनिया की कोई ताकत फिर उस काम को होने से रोक नहीं सकती। उस लेवल का डेडिकेशन भी है। अब राहु का दूसरा साइड भी समझ लीजिए एक बार। राहु का दूसरा साइड है एडिक्शन, यानी कि नशे की आदत। अब नशा एल्कोहल का हो सकता है, किसी और तरीके का हो सकता है, आपको गैजेट का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का एडिक्शन। ऐसा मेंटल स्टेट जिसमें कि आपको ये ना समझ आए कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे बच्चे हैं, या मेरी वाइफ ने मेरे लिए क्या किया, मेरी मदर ने मेरे लिए क्या किया। वो मेंटल स्टेट कि अपनी ही धुन में रहना, किसी भी चीज को, नशे के आगे किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस ना देना। और इसकी स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो ऐसे लोगों के आसपास गंदगी आनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि बेडरूम गंदा, नहाने की इच्छा ना करना। अगर आपके आसपास भी कोई पर्सन ऐसा है, मान के चलो कि आप बोलते हो 4 नंबर नहीं है उनका, लेकिन उनको नहाना पसंद नहीं है, अपने कमरे को, आजकल बच्चों में बहुत हैबिट है अपने कमरे को क्लीन नहीं करने देते। अभी एक केस आया था, मेरे ख्याल से 6 महीने पुरानी बात होगी। वहां पे मदर ने बोला कि मेरे बच्चे को बहुत इरिटेशन होती है कि अगर मैं उसके कमरे की बेडशीट चेंज करूं तो उसे दिक्कत होती है, कि आप क्यों करते हो, इतना साफ क्यों करते हो, जरूरत नहीं है। तो अगर कोई पर्सन आपके आसपास ऐसा है जो कि नहा नहीं रहा, जो अपने आसपास गंदगी रख रहा है, जो एडिक्शन में है, तो मान के चलिए कि वहां पे खराब राहु एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप 4 नंबर वाले हैं और आप बहुत अपने आसपास गंदगी रख रहे हैं, आपका नहाने का मन नहीं करता, धीरे धीरे बिना वजह आपके साथ ये चीजें हो रही हैं कि आप पहले बहुत टाइम से सोते जगते थे, टाइम से नहाने का एक रूटीन था, ऑर्गेनाइज्ड थे, अब वो सारी चीजें डिस्टर्ब है, तो अलर्ट हो जाइए। अब राहु की चीजें ट्रिगर होने वाली है आपकी लाइफ में। तो ये बहुत क्लियर साइन है राहु को समझने के लिए। सबसे पहली स्टेज यही है कि आपके लाइफ में आपका बिहेवियर पैटर्न किस तरीके का चल रहा है। और फिर वो छोटी छोटी चीजों से, गंदगी से शुरू होगा, करते करते वो नशे की तरफ जाएगा, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। और ऐसे लोगों को जुआ सट्टा लॉटरी की आदत भी पड़ती है। शुरुआत में मैंने आपको बोला था कलयुग में पैसा देने वाला नंबर है राहु। और क्यों बोला गया ऐसा कि राहु को ना अमीर बनना है, बहुत अमीर बनना है। और जितने आप 4 नंबर वाले हो ना, आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी अमीर बनना है। कोई ऐसा शॉर्टकट चाहिए कि आज किसी डब्बे में पैसे रखें और कल वो डबल हो जाए, है ना। 4 नंबर वालों को अमीरी चाहिए और जल्दी चाहिए। ऐसा शॉर्टकट चाहिए जिससे रातों रात आपको पैसा मिल जाए। और राहु ऐसा करता भी है। आप देखते हो सोशल मीडिया से जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, रात को एक वीडियो डाला, सो गए, सुबह पता चला वीडियो वायरल हो गई, ठीक है, मिलियंस में व्यूज आ गए, और वहां से अंधा पैसा आ रहा है। आप देख रहे हो छोटे छोटे 20 साल 25 साल की एज में लोग इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये जो डिजिटल वर्क से पैसा आता है, ऑनलाइन वर्क, ये भी राहु है। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव राहु है। लेकिन अगर आप जुआ सट्टा लॉटरी करने लगते हो या नशे की तरफ आ जाते हो तो ये नेगेटिव राहु का साइन है। अब ये राहु से जुड़े हुए सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में लेके आता है। तो अगर आप 4 नंबर से रूल हो रहे हो, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे राहु को इनवाइट करना है। जुआ सट्टा लॉटरी से टोटली दूर रहें। अगर आपको लगता है कि आप 4 नंबर से रूल हो रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दिन को, अपने टाइम को प्लान करना शुरू करें। एक दिन एडवांस में अपने आप को प्लान कर लें कि भाई क्या चीजें करनी है, क्या काम करने हैं, कल किससे फोन पे बात करनी है, सब कुछ आपका प्लान होना चाहिए। तो आपका राहु कैसा होगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा।
जनरली ये लोग लॉयल होते हैं, लेकिन अगर राहु बिगड़ा हुआ है तो झूठ भी बोलेंगे, चीटिंग भी करेंगे, धोखे देना भी शुरू कर देंगे, और इनको धोखे मिलते भी बहुत है, ये भी लिखिए। 4 नंबर से अगर आप रूल होते हो तो लोग आपको चीट भी बहुत करते हैं। और एक चीज होती है कि अचानक से पैसा आना और अचानक से जाना, एक झटके में पैसा आएगा और एक झटके में निकल जाएगा, ये भी बहुत होता है। और चेक करना, जो भी 4 नंबर वाले हो, अगर आपके घर का नंबर 4 है या मोबाइल में मल्टीपल 4 है, मोबाइल नंबर का टोटल 4 है, तो आपको इसके ज्यादा खराब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसको चेक कर लेना, क्लास के बाद अपने मोबाइल नंबर को चेक कर लेना, अपने घर का नंबर, ये सारी चीजें एक बार चेक कर लेना। अगर ये है तो आपको इसके ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट सामने आएंगे। और 4 नंबर वालों को हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है इनकेस, तो आसानी से वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती, इजिली क्योर नहीं होगी। इसके लिए नंबर 4 से जो लोग भी रूल हो रहे हो, एक अच्छा डॉक्टर हमेशा आपके कांटेक्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी परेशानी इजिली क्योर नहीं हो पाती या आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। तो नंबर 4, जितने भी लोग हो आज से डिसाइड कर लो कि कौन से वाले राहु को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हो। और जितने 4 वाले लोग हैं, आपको रो अपना चंदन का जो फ्रेग्रेंस है, चंदन का इत्र, चंदन की खुशबू किसी और तरीके से अपने आसपास जरूर रखनी चाहिए। इसेंशियल ऑयल मिल जाएगा आपको, उसको आप यहाँ पे कानों के पास, गले पे इधर लगा सकते हो, उससे आपका एग्रेशन भी कंट्रोल होगा और राहु भी बैलेंस रहेगा। इसके साथ साथ 4 नंबर वालों को खाटू श्याम जी के मंदिर अगर जाते हैं तो उससे भी फायदा होता है। 4 नंबर वाले अगर खाटू श्याम जी के मंदिर जाएं, उनकी पूजा करें, उससे भी फायदा होता है। क्योंकि जिन लोगों को पता है श्याम बाबा के बारे में, उन्हें आइडिया होगा, या आप इसको गूगल कर सकते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में सिर्फ शीश की ही पूजा होती है, और राहु के पास भी मैंने आपको बताया सिर्फ हेड पोर्शन है। तो राहु आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। काल भैरव स्तोत्र की चैंटिंग से भी आपको रिलीफ मिलेगा, जिन्हें लगता है लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, तो काल भैरव स्तोत्र का पाठ, श्याम बाबा के मंदिर जाना, चंदन का इत्र, इन सारी चीजों से आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब किस प्रोफेशन में जा सकते हैं नंबर 4 वाले, किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका राहु बैलेंस है तो जॉब और बिजनेस दोनों में ही आपको सक्सेस मिलेगी। राहु अगर आपका बैलेंस्ड है तो जॉब या बिजनेस दोनों में ही आपको सक्सेस मिलेगी। डिजिटल वर्क, किसी भी तरीके का डिजिटल वर्क अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गैजेट से जुड़ा हुआ कोई काम, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन टीचिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, टीचर्स, लॉयर्स, टीचर्स, लॉयर्स,
ऐसा कोई भी काम जहां पे आपको कमीशन मिलता हो वो कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जहां पे कमीशन मिलता हो वो कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, टूरिज्म, पॉलिटिक्स, टूरिज्म, टोबैको रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड, टोबैको, अल्कोहल, नॉनवेज, ये सारे काम ये कर सकते हैं। खुद कंज्यूम नहीं करना, प्रोफेशन इनसे जुड़े हुए आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। नशे से टोटली दूर रहना है, क्योंकि एक बार अगर आप नशे की तरफ बढ़ते हो तो फिर कोई लिमिट नहीं रहती है इस नंबर की। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 4 के लिए। बराक ओबामा, बराक ओबामा, अमित शाह, बराक ओबामा, अमित शाह, कार्तिक आर्यन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस रामानुजन, सरोजिनी नायडू, जूही चावला। कितने 4 नंबर वाले इससे रेजोनेट कर पाए हैं मुझे चैट में बताइए। कितने 4 नंबर वाले लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं। और इसमें यह भी लिखो कि आपको कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, क्योंकि लोग आपको चीट बहुत करते हैं। सारे ही नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। पॉजिटिव राहु के लिए मैंने रेमेडीज ऑलरेडी दी हैं आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम करेंगे नंबर 6 कर लेते हैं। 6 वाले बैठे हैं कुछ लोग यहाँ पे। ठीक है, 6 वाले भी काफी है। चलिए, तो 6 नंबर के लिए, 6 नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो डेट्स नोट करिए। अगर आप बॉर्न है 6, 15 या 24 पे, किसी भी महीने की 6, 15 या 24 पे अगर आप बॉर्न है, तो आप रूल हो रहे हैं वीनस यानी कि शुक्र की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं वीनस यानी कि शुक्र की एनर्जी के साथ। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल ये है, तो 35 के बाद आपको ये ट्रेड्स थोड़े ज्यादा नजर आएंगे। अब शुक्र का जो नंबर है ना, शुक्र के लिए जब भी बात आती है तो सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो है लग्जरी और पैसा। शुक्र की बात जब भी आती है तो सबसे जो माइंड में चीज पहले पहले आती है वो है लग्जरी, पैसा, कंफर्ट और ब्यूटी, सुंदरता। और एक चीज जो हम लोग मिस करते हैं नंबर 6 के बारे में, वो ये है कि ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं
और इसीलिए शुक्र को कई बार यूनिवर्सल मदर भी बोला जाता है। फैमिली से अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें कई बार यूनिवर्सल मदर भी बोला जाता है। रिश्तों में बहुत ज्यादा ये अटैच होते हैं। और नंबर 6 की जो एनर्जी है ना, आप देखो कि फैमिली से जुड़े हुए कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, बहुत ज्यादा ये खुश होंगे सेलिब्रेट करने में। फैमिली इकट्ठी हो, घर में लोग आए, है ना, ये चीजें इन्हें बहुत अच्छी लगती है। होस्ट बहुत अच्छे होते हैं। इनके घर में कोई आए, क्या खाना बनना चाहिए, सारी तैयारी करना ये खुद से करेंगे, इवन मेल मेंबर्स भी। नंबर 6 पे अगर मेल मेंबर्स है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घर में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। और इवन घर के लिए शॉपिंग करते हुए भी नजर आएंगे आपको। 6 नंबर वाले घर के लिए शॉपिंग करते हुए भी नजर आएंगे। घर में डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, क्या चीजें कैसे लगनी चाहिए, उस पे बहुत ध्यान होता है इनका। अब नंबर 6 से अगर आप रूल हो रहे हो तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी इनकी। नंबर 6 से रूल हो रहे हैं तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। क्रिएटिव माइंड होता है इनका। और इन्हें खुद भी एकदम नीट एंड क्लीन रहना, अपने आसपास बहुत सफाई रखना, खुद की प्रेजेंटेशन, अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखते हैं। आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो, दिवाली के टाइम पे जो गिफ्ट्स आते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट की बात करें, चॉकलेट्स की बात करें, या कुछ और गिफ्ट आइटम्स, तो दिवाली के टाइम स्पेशली जब आप शॉपिंग करते हो तो आपका जो मेन होता है, आप यही देखते हो कि बॉक्स कितना सुंदर है। हालांकि सबको पता है कि उसमें चॉकलेट का क्वांटिटी कम है, आप डेकोरेशन के लिए पे कर रहे हो। ड्राई फ्रूट दे रहे हो तो ड्राई फ्रूट का क्वांटिटी कम है, लेकिन जो बॉक्स है, जो पैकेजिंग है, आप उसके लिए पे कर रहे हो। राइट, सबको पता है ये चीज। जब भी दिवाली के गिफ्ट लेते हो, आप क्रिसमस के लेते हो, तो ये चीज सबको पता होती है। लेकिन आप पे किसके लिए करते हो? पैकेट के लिए, कि पैकेट कितना सुंदर है। तो जितनी भी चीजें जहां पे ब्यूटी इन्वॉल्व है, जहां पे लग्जरी इन्वॉल्व है, उन सब चीजों में वीनस की इन्वॉल्वमेंट है। एग्जाम्पल के लिए जितनी भी लग्जरी प्रीमियम कार्स हैं, जितने 5 स्टार होटल्स हैं, उन सब में वीनस की प्रेजेंस है, शुक्र की प्रेजेंस है। 6 वाले आपके आसपास जो भी होंगे, आप देखना स्पेशली उनका ध्यान होता है कि कहीं पे जाना है तो क्या पहन के जाएं। और 6 वाले अगर घर में बच्चे भी हैं, आप उनको बोलो कि जरा बाहर जाके ये सामान ला दो, तो पहले वो जाएंगे शीशा देखने की दिख कैसे रहे हैं। चेक कर लेना अगर अभी तक नोटिस नहीं किया। 6 नंबर वाले बच्चे शीशा देखे बिना घर से बाहर नहीं निकलेंगे कि चेहरा कैसा दिख रहा है, कपड़े कैसे पहने हैं। तो अपनी लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे। और सुंदरता की तरफ जल्दी मोहित होने वाले, घर में आर्ट पीसेस लाने हो, इवन अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन हो, बड़ी जल्दी मोहित हो जाते हैं। सुंदर चीजों की तरफ मोहित बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसी तरीके से ज्वेलरी की तरफ इनका अट्रैक्शन, ज्वेलरी, म्यूजिक, आर्ट, फ्रेग्रेंस, शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगेगा इन्हें। शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगेगा। अपनी फैमिली को लेके बहुत केयरिंग होते हैं। और 6 नंबर वाले परफेक्ट पार्टनर बोले जाते हैं,
क्योंकि ये अपने स्पाउस का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। परफेक्ट पार्टनर भी बोले गए हैं क्योंकि अपने स्पाउस का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। नंबर 6 है तो कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। नेम फेम सक्सेस मनी मिलता रहेगा। मतलब बहुत डिफिकल्ट बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं आएगी, लाइफ में चलता रहेगा काम हमेशा इनका। चीजें मिलती रहेंगी जो जरूरत है। इवन कंफर्ट लग्जरी ज्यादा भी रहती है, बट अगर कोई बोले कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, तो बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड भी नहीं आता इनका जनरली। अब फॉरेन ट्रैवल हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, इन सारी चीजों में ये ट्राई कर सकते हैं। अब अगर किसी के पास नंबर 6 मल्टीपल है, 6 नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस भी बनते हैं। रिपीटेड 6 है तो ऐसी कंडीशन में एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस भी बनते हैं। और ऐसे में क्या होता है, कई बार शादी से जुड़े हुए डिसीजंस ये गलत भी ले लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जल्दी में क्या होता है कि किसी दूसरे की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाना, जल्दी से प्यार में पड़ना, इनके लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 6 वालों के लव मैरिज के चांसेस या मर्जी से शादी करें ये ज्यादा होता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने आपको बहुत अच्छे से इंक्वायरी करके तो ही मैरिज का डिसीजन लेना है। कई बार ये प्यार में धोखा भी खाते हैं। इसके अलावा खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है इन्हें। खाने पीने का शौक बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आप नंबर 6 वाले हो और आपको लग्जरी का शौक है, प्रीमियम चीजों का शौक है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों के लिए उधार लेके खर्चा कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वीनस कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आपको इस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप महंगे शौक उधार लेके पूरे कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र खराब हो रहा है। तो इन चीजों पे कंट्रोल करना है, खर्चों पे कंट्रोल करना है। स्पाइसी फूड आपको नहीं लेना चाहिए। स्पाइसी फूड आपको नहीं लेना चाहिए। और एक इश्यू और आता है फैमिली को लेके, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कई बार, जिसकी वजह से इनकी खुद की हेल्थ खराब होती है। फैमिली को लेके कई बार बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी खुद की हेल्थ खराब होती है। तो ऐसा भी नहीं करना आपने। और ये लोग कमाल के एक्टर होते हैं। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। कभी भी आपसे कोई बात मनवानी है ऐसे फेस बनाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हर बार सच भी बोल रहे हो, झूठ भी बोलते हैं कई बार। लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे और भोली शक्लें देख के आप विश्वास कर लोगे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सच ही बोल रहे हैं 6 नंबर वाले, लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए ना हर तरीके से बोलने का तरीका, फेस एक्सप्रेशन सब कुछ वैसे कर लेंगे कि अपनी बात आपसे मनवा पाए। तो चेक कर लेना, 6 नंबर वाले कई बार चालाकी भी कर जाते हैं। अब यहाँ पे नंबर 6 के लिए फेवरेबल प्रोफेशन की बात करें, तो जितने भी ऐसे काम हैं जो कि लग्जरी से जुड़े हुए हैं, प्रीमियम चीजों से जुड़े हुए हैं, लग्जरी प्रीमियम आर्टिकल्स, लग्जरी कार्स, मेकअप, हॉस्पिटैलिटी, और नंबर 6 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। 6 नंबर
शुक्र का नंबर बॉलीवुड इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इन सब के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, वेडिंग प्लानर्स हैं, वो सब 6 नंबर के अंडर आते हैं। फीमेल से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं नंबर 6 वाले। मिठाइयों का काम, मिठाइयाँ, स्वीट्स। ठीक है, लेकिन आपने जो भी काम करना है प्रीमियम लेवल पे करना है। जो भी काम आपने लाइफ में करना है प्रीमियम लेवल के काम करने हैं, अच्छे ढंग से करना है उनको, मतलब प्रेजेंटेशन पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, इसे लिखिए। जो भी बिजनेस करना चाहते हो, आपका फोकस, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 6 वाली। ये हैं सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, क्वीन विक्टोरिया, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, सुनील दत्त। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम करेंगे नंबर 2। नंबर 2, एक बार चैट में बता दो 2 नंबर वाले लोग हैं यहाँ पे। अगर है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट नंबर करेंगे। जिनका BN या DN 2 आता है वो लोग चैट में लिखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे भी बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी। यहाँ पे स्ट्रेंथ हमारी 900+ है, तो सारे नंबर्स के कुछ कुछ लोग हमें मिल जाएंगे, और अगर फैमिली का नंबर ये है तो भी हम इसे देख सकते हैं, है ना। तो नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो अगर आप रूल होते हैं चंद्र की एनर्जी, आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 पे बॉर्न है, अगर किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29, यानी कि 2, 11, 20, 29, अगर ये आपकी बर्थ डेट है, तो आप रूल हो रहे हैं चंद्र की एनर्जी के साथ। ठीक है, और चंद्र की, मून की जब भी हम बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि मून का जो साइज है, चंद्रमा को अगर आपने देखा हो तो छोटा बड़ा होता है हमेशा, कभी छोटा कभी बड़ा। पूर्णिमा पे जब आप देखोगे तो एकदम गोल, बहुत सुंदर मून नजर आता है, और अमावस तक एकदम छोटा सा रह जाता है ना। तो 2 नंबर वालों के मूड स्विंग्स, अप एंड डाउन सिचुएशन में ये बना रहता है। और जितने भी आप 2 नंबर वाले हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। जितने भी आप 2 नंबर वाले हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग इमोशनल होंगे और सॉफ्ट एनर्जी वाले होते हैं। इमोशनल और सॉफ्ट एनर्जी वाले होते हैं। एडजस्ट करने वाले होंगे, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने वाले, सॉफ्ट नेचर वाले होते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि
ये क्लास करने के बाद आपको ना बहुत सारी जजमेंट होगी, फैमिली मेंबर्स के बारे में, अपने बारे में बहुत कुछ समझ आएगा, है ना। तो जितने जितने नंबर हम करते जा रहे हैं आपको क्लैरिटी मिलती जा रही होगी। अब जैसे 2 नंबर वाले हैं, मैंने बोला इनकी एनर्जी सॉफ्ट है, इमोशनल है, इंट्यूशन बहुत अच्छी है, और जनरली ये किसी काम को मना नहीं कर पाते। और आप 2 नंबर वाले हो तो आप इस चीज से रिलेट करेंगे कि आप ना मना नहीं कर पाओगे। कोई आपको काम बोलेगा तो आप चाहो या ना चाहो उस काम को आप नो नहीं बोलेंगे। और एक इनका अगर मैं नेचर की बात करूं तो एक मदर के जैसा सॉफ्ट नेचर होता है। इवन मेल मेंबर्स भी 2 नंबर वाले फेमिनाइन एनर्जी के साथ मिलेंगे। 2 नंबर वाले फादर के साथ आप बच्चे को बड़ा सेफ्टी के साथ 2 दिन के लिए छोड़ दो, वो खाना भी खिला देंगे, वो स्कूल भी छोड़ आएंगे, और बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। बच्चे को फील नहीं होगा कि फादर के साथ है या मदर साथ में नहीं है, बच्चे को एब्सेंस नहीं फील होगी मदर की, क्योंकि फेमिनाइन सॉफ्ट एनर्जी है। अब इनके साथ जो एक चीज लगी रहती है वो ये है डिपेंडेंसी। किसी भी काम को करने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए, कुछ भी करना हो तो हमेशा ना इनको लगेगा साथ कोई चलना चाहिए। वॉक पे जाना है, कोई साथ चलना चाहिए, ये काम करना है, कोई साथ जाना चाहिए। अकेले इनिशिएट लेने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से कई बार इनके काम डिले होने लगते हैं। अच्छा, क्लास बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे मैं पॉज करूंगी। कैमरास बहुत सारे आप लोगों के बंद हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी कैमरास ऑन करिए। हालांकि विंटर सीजन ऑन है, पर अगर आप लोग सोचते हैं कि कंफर्ट से रजाई में बैठ के सोते हुए क्लास लेनी है तो नहीं चलेगा। कैमरास ऑन करिए, स्क्रीन के सामने रहिए, और आपका पूरा फोकस क्लास में होना चाहिए। नोट्स बनाइए प्रॉपर, पूरा ध्यान से क्लास करिए, कैमरास ऑन करके बैठिए। अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा, अभी तक मैं आपके साथ बहुत डिटेल में बात कर रही हूं यहाँ पे। मैंने आपको ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि मैं जस्ट 1 वर्ड 2 वर्ड बोलूं किसी भी नंबर के बारे में। मैं बहुत डिटेल में नंबर्स ही करा रही हूं अभी तक, कल का दिन भी शायद नंबर्स में ही जाएगा। चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में बताइए क्या आपको फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि आप एक वेबिनार अटेंड कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक पेड कोर्स में बैठे हो। और जेन्युइनली बताना, मतलब ऐसा नहीं जस्ट बोलने के लिए। क्योंकि मेरे लिए, अगर आप लोग यहाँ बैठे हो तो आपका जो टाइम है मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और मैंने आपसे 6 दिन का टाइम मांगा है, और मैं चाहूंगी कि जब ये 6 दिन पूरे हों तो आपको एक्चुअली ये फील आनी चाहिए कि हमने कुछ सीखा है। टाइम अगर लगाया है तो हम कुछ सीख के गए हैं। और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बोली हैं, हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम ग्रिड्स बनाना सीखेंगे, हम लोग रेमेडीज भी करेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन मुझे एटलीस्ट आपका इतना डेडिकेशन चाहिए कि आप लोग सीरियसली क्लास में बैठे हैं, आपके कैमराज ऑन हो, नोट्स बनाएं आप प्रॉपरली, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। और एंड में टाइम रहेगा तो मैं भी सोचूंगी 2 चीजें मुझे आपको एक्स्ट्रा बतानी चाहिए। लेकिन इस एटीट्यूड के साथ नहीं कि कैमरा बंद करके बस साइड में फोन पड़ा है और सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपने अपने कैमराज ऑन किए हैं। जो लोग बचे हैं आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन करिए। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि क्लासेस हमारी चले, जरूरत पड़ेगी हम 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी सिंसियरिटी जो है वो यहाँ पे जरूरी है। चलिए, थैंक यू जी। वापस आते हैं नंबर 2 के ऊपर। तो 2 नंबर की जब हम बात कर रहे हैं,
मैंने बोला थोड़े डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनके काम थोड़े डिले हो जाते हैं। और इनके भी इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मली लड़ाई झगड़े करने वाला इनका नेचर नहीं होता। इंटेंशंस इनके अच्छे होते हैं, नॉर्मली लड़ाई झगड़े करने वाला नेचर इनका नहीं होता। ट्रैवलिंग करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। घर में काम करने में इन्हें आलस आता है बहुत ज्यादा, जितने भी 2 नंबर वाले हो, फीमेल्स है मेल्स है, घर के काम करने में आपको बहुत आलस आता है। घूमने के लिए हर समय तैयार है, जब मर्जी बोल दो रेडी होंगे। और बहुत जल्दी बोर होते हैं। मन एक काम में लग रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर बोर हो जाएंगे, फिर कुछ और चाहिए, फिर कोई तीसरी चीज चाहिए, फिर चौथा काम चाहिए। जिसकी वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी आने में भी प्रॉब्लम आती है। एक नौकरी पे टिकना, एक बिजनेस में टिकना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। इसका फ्रेंड सर्कल 2 नंबर वालों का बड़ा होता है। लेकिन एक पॉइंट लिखिए, सच्चे दोस्त कम ही मिलेंगे। सच्चे दोस्त कम ही मिलेंगे। कई बार नॉर्मली लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन अगर आप इनको ट्रिगर करते हो तो ये बहुत ज्यादा भड़क भी जाते हैं। इनका इमोशन उस समय कंट्रोल नहीं हो पाता, इसको लिख लीजिए। अगर कभी ट्रिगर ट्रिगर होगा इनका बिहेवियर, तो ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे में भी बॉर्डर लाइन नहीं रहती कि गुस्सा आया तो फिर बहुत हाइपर हो जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और सॉफ्ट हैं तो बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार से आपको खाना भी बना के खिला देंगे। लेकिन अगर गुस्से में है तो फिर इनको फेस करना इजी नहीं होता। चांद के नंबर से कब ये सन वाले नंबर 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप फील ही नहीं कर पाओगे। कितने दो वालों को ये बात समझ आ रही है? आपको लगेगा नहीं आप मून वाले के साथ बैठे हो, आपको लगेगा सन वाला पर्सन कैसे आ गया, एकदम ओवर एग्रेसिव अनकंट्रोलेबल एनर्जी ऐसी आती है इनकी फौरन। ठीक है, समझ आ रहा है? जितने भी लोग दो वाले हैं या साथ में दो वाले रहते हैं, आप लोग फील कर सकते हो। तो इनको कभी भी आपने ट्रिगर नहीं करना, उस लेवल पे नहीं लेके जाना कि अपना आपा खो दे। है ना? अभी मैं साथ साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि फैमिली के वो बैलेंस कैसे करोगे आप, अपने रिश्तों को बैलेंस कैसे करते हुए चलोगे। उस लेवल तक ट्रिगर मत करो, तो ये बहुत प्यार से रहते हैं। अच्छा, इन्हें सिर्फ एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, ये ध्यान देना। अगर 2 नंबर वाले आपके बच्चे भी है ना, तो आप इनको, अगर इनको बार बार कोसते रहोगे, तू ऐसा तू वैसा, तूने ये नहीं किया, तो ये और ज्यादा बेकार हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा पॉजिटिवली मोटिवेट करो, थोड़ा पुश करो, बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़े से सपोर्ट की, थोड़े से प्यार की जरूरत है, बहुत अच्छे से करते हैं। जितना आप इनको पिन करोगे, ये उतना आपके हाथों से निकलेंगे। लिख के ले लो, जिद से आप किसी 2 नंबर वाले को सीधा नहीं कर पाओगे कभी भी। तो ये चीज आपको अपने बच्चों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। और जिनके पास रिपीटेड नंबर 2 आता है, यानी कि 2 बार से ज्यादा आता है, तो कई बार ऐसे बच्चे थोड़े शाय नेचर के होंगे, थोड़े शाय नेचर वाले होंगे। और कई बार पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है। पब्लिक स्पीकिंग में कई बार प्रॉब्लम आती है। नंबर 2 के लिए एडवाइस क्या है? पहली चीज ये है कि कैसे भी करके लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश करो। भागो मत चीजों से, आज ये काम कल वो परसों दूसरा, ऐसा भागो नहीं। स्टेबल रह के करो। पहले एक अच्छा प्लानिंग कर लो, एक गोल बना लो, और फिर उसी पे काम करो। ठीक है? तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि खुद को स्टेबल करना है। और इन लोगों को भी नशे की लत से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, नंबर 2 वालों को भी। तो आपको चाहे चाय कॉफी है,
टोबैको है, अल्कोहल है, दूरी बना के रखो। ये भी अगर नशे में पड़ेंगे तो निकलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक और चीज है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। एक टाइम पे एक काम करो, अच्छे ढंग से करो, और फिर दूसरे काम की तरफ जाओ। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, क्योंकि नंबर 2 में जनरली भी थोड़ा कंसंट्रेशन इनका वीक रहता है, और एक साथ दो तीन काम अगर पकड़ते हैं तो एक भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक समय पे एक काम करना है। और इनके लिए जॉब करना या पार्टनरशिप में काम करना ज्यादा अच्छा है। इन नंबर्स के लिए जॉब करना या पार्टनरशिप में काम करना ज्यादा फेवरेबल है। नंबर 2 वाले क्या क्या काम कर सकते हैं? पहली चीज, ये दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। बड़ी जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, बड़ी जल्दी रो भी पड़ते हैं कई बार। ठीक है, तो दूसरों को बड़े अच्छे से समझते हैं, इसके लिए काउंसलिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, कंसल्टेंट्स बन सकते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी है तो ऑकल्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। इन लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी रहती है, जिस वजह से ऑकल्ट इनके लिए अच्छा है। ऑकल्ट से मेरा मतलब है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, जो भी आप करना चाहें, ये इनके लिए बहुत फेवरेबल है। इसके अलावा टूरिज्म, ट्रैवल रिलेटेड कोई भी काम, टूर एंड ट्रैवल, मिठाइयों का काम, डेयरी प्रोडक्ट्स या मिठाइयों का काम, वाटर रिलेटेड, चंद्र जो है ना, लिक्विड किसी भी तरीके का वो चंद्र ही है, तो वाटर रिलेटेड काम या मेडिसिन का काम ये भी कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे बनते हैं, नर्सेस, हीलर्स, चाइल्ड केयर। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक काम में प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए और उसमें लग के काम करना है, फिर ये नहीं करना कि आज कुछ और कल कुछ। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 2 वाली। अच्छा, एक्टिंग प्रोफेशन, एक्टिंग भी इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है नंबर 2 वालों के लिए, क्योंकि आप देखना, अभी मैं नाम बताऊंगी आपको, बहुत सारे हमारे फेमस एक्टर्स हैं जो 2 नंबर से रूल होते हैं, जैसे राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजीव गांधी, वीरेंद्र सहवाग। तो इसमें आपने देखा बहुत सारे फेमस एक्टर्स हैं जो कि 2 नंबर से रूल होते हैं। और मल्टीपल टू अगर आता है ना, 2 नंबर 2 बार से ज्यादा, तो इनके आंसू हर समय तैयार है। आप बात ऐसे बोलो और आंसू बिल्कुल आंखों में होते हैं और निकल आते हैं, जिनके पास 2 नंबर 2 बार से ज्यादा है। और सेंसिटिव होते हैं। आप देखो 2000 के बाद, 2000 या उसके बाद जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, सारे के सारे ओवर सेंसिटिव बच्चे हैं। किसी भी बच्चे को आप कुछ बोल नहीं सकते। पहले वाले तो पिट के भी ठीक रहते थे। 2 थप्पड़ लगा दो तो भी थोड़ी देर के बाद घर में कोई गेस्ट आ जाए पता नहीं चलता था, अभी अभी पिटे हैं। आजकल पिटाई तो छोड़ो, आप कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना, ओवर सेंसिटिव बच्चे हैं। तो मून जो है ये आपको सेंसिटिव भी बनाता है, और मल्टीपल टू होने से ओवर सेंसिटिव होंगे, और साथ ही साथ ओवर थिंकिंग,
डिप्रेशन एंजाइटी भी देता है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, ये भी लिख लीजिए। दो नंबर अगर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें भी देगा। तो जब हम लोशु ग्रिड करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि हर एक नंबर एक अच्छे बैलेंस में ही होना सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे नंबर 7। अगर आप बॉर्न है किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को, 7, 16 या 25, 7, 16 या 25 किसी भी महीने की अगर आप इन डेट्स पे बॉर्न हैं तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ। केतु की एनर्जी के साथ। अब केतु वाले जितने भी लोग हैं इनकी सबसे बेसिक हैबिट है किसी भी चीज को डेप्थ में जाके सीखना। किसी भी चीज को डेप्थ में जाके सीखना, समझना, किसी बात की गहराई में जाना। कभी भी आप इनसे बात करना नंबर 7 वालों से, और अगर आप कहीं पे झूठ बोल रहे हो तो ये जैसे मर्जी करेंगे, इधर से ये वाली बात पूछी, ये किया, ऐसा किया, आपसे बहुत ज्यादा उस बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और बात की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था। किसी भी बात को कुरेद के निकालना, किसी भी छिपी हुई चीज को बाहर लेके आना, ये इनका काम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा करते हैं। हर चीज को शक की नजर से देखना। शक करने की भी आदत होती है नंबर 7 वालों की। अभी मैंने आपको बताया था कि स्वर भानु के दो हिस्से हुए, जिसमें पहले राहु और दूसरे केतु हुए। अब केतु के हिस्से में दिल आया, है ना, ब्रेन पार्ट तो कट हो गया। तो ऐसे लोग अनकंडीशनल प्यार करने वाले होते हैं, जिससे प्यार करेंगे बिल्कुल दिल से प्यार करने वाले, बिना किसी शर्त के। और अभी मैं आप लोग से चैट में पूछूंगी, इनकी लाइफ में एक ही शिकायत होती है कि जितना मैंने रिश्तों में दिया है उतना मुझे कभी वापस नहीं मिला। क्योंकि जितना अनकंडीशनल प्यार, जितनी केयर ये कर सकते हैं सामने वाला कभी कर ही नहीं पाएगा और कोई नंबर। क्योंकि ये ना कभी भी दिमाग से नहीं खेलेंगे, ये हमेशा दिल से जुड़ेंगे। रिश्ता निभाना है, प्यार करना है तो दिल से करना है, नकलीपन नहीं है इनके पास, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। इनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, इन्हें हमेशा उस पे जो है काम करना चाहिए, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। इन्हें शौक भी होता है कुछ कविताएं कहने का, कुछ शायरी करने का, कुछ गहरी बातें करने का, डेप्थ में जाने का। अभी ना आपको डिफरेंस बताती हूँ। मैंने बोला 6 नंबर वाले भी सुंदर चीजों की तरफ मोहित होते हैं, है ना, और ऐसे ही 7 वाले को भी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। आर्ट की बात करें, म्यूजिक की बात करें, अब दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? 6 वाला ओवरऑल प्रेजेंस देखेगा कि अच्छा ठीक है, दिखने में सुंदर है, चेहरा सुंदर है। 7 वाला डेप्थ देखेगा, अरे इसकी आईज बहुत सुंदर है। अब कविताएं जो लोग लिखते हैं
आपने सुनी होगी कविता, है ना? कैस क्या होता है कविता में, अरे तुम्हारी झील सी आंखें, और ऐसे उसके ऊपर डेप्थ पे बात होती है। तो जहां पे भी गहराई की बात होगी वहां पे केतु है। वीनस वाला ओवरऑल प्रेजेंस, ओवरऑल चीजों में नोटिस करता है, और ये फीचर्स के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, पूरा एकदम डेप्थ में किसी चीज को ऑब्जर्व करना है तो नंबर 7 है। कितने 7 वालों को ये बात समझ आ रही है, मुझे चैट में बताओ। ऑलरेडी टाइम हमारा 10:17 हो गया है ना? 100% अग्री, ठीक है जी। चलो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर हम 7 नंबर की बात करें, तो अगर आपका BN7 है या DN7 है, एक बात लिख लो बिल्कुल, आपको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। 7 नंबर, अगर आप ऑकल्ट में हो, आप थोड़ा मेडिटेट करते हो तो ये नंबर बैलेंस्ड रहेगा। अगर आप ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए ना, बहुत ज्यादा अपने करियर की तरफ, बहुत पैसे की तरफ, बहुत मनी माइंडेड अगर आप हो गए, तो फिर आपका 7 नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ना, हर एक नंबर का एक पर्पस है कि आप आए क्यों हो। तो 7 नंबर प्योरली स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और ये मोक्ष देने वाला नंबर है। अगर आप थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ा ऑकल्ट में हो, तो फैमिली लाइफ भी बैलेंस रहेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं, चाहे करियर का प्रॉब्लम, चाहे मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हुए ना, तो 40 के बाद आपको नजर आने लगेगा। चाहे आपके काम में रुकावटें आने लग जाए, आपकी शादी में प्रॉब्लम आने लग जाए, हेल्थ में आने लग जाए, बट कहीं ना कुछ ऐसी ब्लॉकेज आएगी जिसकी वजह से फिर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे। ये पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? या तो बहुत आपका प्यारा रिश्ता एकदम आपसे दूर हो जाना, कोई फाइनेंशियल लॉस ऐसा होना जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ऐसी कमी आएगी। अच्छा भला चलती हुई नौकरी है, बहुत साल से कर रहे थे, सडनली उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। तो BN या DN7 है तो टाइमली थोड़ा सा ऑकल्ट की तरफ आ जाओ, या थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करने लगो, भले ही 5 मिनट 10 मिनट, ताकि आपका केतु जो है वो शांत रहे। एक और चीज आती है नंबर 7 के साथ, आप लोग हमेशा खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे। आपको कोई बताता रहे ये इंसान ऐसा, ये रास्ता ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, आप खुद आजमा के देखते हो कि एक्चुअली ऐसा है या नहीं, एक्चुअली वहां पे ये प्रॉब्लम है या नहीं। तो खुद से सीखोगे। कई बार इस गलती पे रिग्रेट भी होता है आपको, लेकिन फिर भी गलती करनी जरूर है। अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे जो भी सीखोगे। फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है, नंबर 7। फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कोई भी ऐसा काम जहां फॉरेन से आप कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो। इसके अलावा ट्रैवलिंग के काम से भी फायदा होता है। कई बार आप लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में रहते हो, आगे क्या होने वाला है, स्पेशली फीमेल्स जो नंबर 7 पे हैं। फ्यूचर की टेंशन कई बार आप लोगों को बहुत ज्यादा होती है, पर अल्टीमेटली जितना कुछ आप सोच रहे होते हो वैसा कुछ नेगेटिव नहीं होता है, अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहो तो। अब यहाँ पे गाइडेंस की बात करेंगे नंबर 7 की। सबसे पहली चीज मैंने जो आपको बोली है वो ये है कि आपको मेडिटेशन हर हाल में करना जरूरी है। इसके अलावा आपको लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, और बहुत ज्यादा इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेने, अपने फायदे और अपने नुकसान के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अपने फायदे और नुकसान के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए।
दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ट्रैवलिंग इनकी भी काफी होती है, नंबर 7 वालों की। ट्रैवलिंग काफी होती है। और एक इनकी मील स्किप करने की आदत, खाना स्किप करना या खाना टाइम पे ना खाना, जिसकी वजह से इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जिसकी वजह से इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और इन्हें अपने स्किन इश्यूज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्किन से जुड़ा हुआ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके लाइफ में रहता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई बना रहता है। फिजिकली एक्टिव रहना इनके लिए बेहद जरूरी है। फिजिकली एक्टिव रहना इनके लिए बेहद जरूरी है। प्रोफेशन लिखिए। अब इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो ऑकल्ट में आना फेवरेबल होगा। इंट्यूशन बहुत अच्छी है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना इनके लिए अच्छी चीज है, तो ऑकल्ट में आए। या फिर पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो ये करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में कोडिंग एडिटिंग का काम, कंप्यूटर में कोडिंग एडिटिंग का काम, न्यूज़पेपर एडिटिंग, न्यूज़पेपर एडिटिंग, फिर पॉलिटिक्स, फार्मा, पॉलिटिक्स, फार्मा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेडिसिन, मेडिसिन, साथ ही साथ डिटेक्टिव बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ एक शर्त है कि थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी इन्हें ऐड करनी ही पड़ेगी अगर लाइफ को बैलेंस रखना है तो। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 7 वाली। MS धोनी, MS धोनी, बाबा रामदेव, MS धोनी, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, अरविंद केजरीवाल, अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अभी चैट में बताइए कितने 7 वाले रिलेट कर पाए इस नंबर के साथ। नहीं, लोशु ग्रिड आज नहीं आएगा। लोशु ग्रिड आपका कल या परसों की क्लास में आएगा। एक बार पहले नंबर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि अभी हमने सिर्फ बेसिक लेवल पे नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। और नंबर्स आपके बारे में कितना कुछ बताते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, क्या आपने सोचा था कि सिर्फ आपके बर्थ डेट के एक नंबर से इतनी सारी चीजों के बारे में बात की जा सकती है। अभी हम सिर्फ BN या DN के बारे में बात कर रहे हैं।
और आगे और बहुत सारी चीजें हैं न्यूमरोलॉजी में, बहुत बहुत कुछ और है। और नंबर्स के साथ हम इतनी सारी चीजें जज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर हम इन चीजों को भी थोड़ा सा अपने बिहेवियर में ऐड कर लें, थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो लाइफ, फैमिली के साथ रहना, लाइफ में एडजस्ट करना बहुत इजी हो जाता है ना। बहुत बार जब आपको ये लगता है कि ठीक है, सामने वाला पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके नंबर्स कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, तो आप ही स्टेप बैक कर लोगे, है ना। होता है ऐसा कि आपको एक समझ आ जाती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। और एक पेशेंस अपने आप बननी शुरू हो जाती है। और ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें लाइफ में हो रही हैं, बहुत कुछ पास्ट लाइफ कर्मा से डिसाइड होता है। और उसके बाद हम जिस तरीके से चीजों पे रिएक्ट करते हैं, बहुत कुछ उस पे भी डिसाइड होता है। डे टू डे लाइफ में हम जो चीजें कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो इसके लिए हम आगे आने वाली क्लासों में और भी बात करेंगे। और आज की क्लास को हम करेंगे यहीं पे एंड। बाकी के नंबर्स हम कल की क्लास में करेंगे। और सेम टाइम पे मिलेंगे आपसे, 9:05, 9:05 पे क्लास होती है हमारी एज पर इंडियन टाइमिंग्स। आप लोग अपने अपने कंट्री में चेक करेंगे टाइमिंग को, और बिल्कुल सही टाइम से कनेक्ट करेंगे। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हुए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स पे आ जाएगी, ठीक है, थैंक यू।